हमारे पूरे बैंक के स्टाफ को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो जिम्मेदारी और ये जो विश्वास मुझ पे किया है, मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। इसको बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्क से निभाऊंगी। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सौभाग्य गंगवार की दुनिया को अलविदा कहने और फिर संतोष गंगवार के झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद यूपी के जिला बरेली में एक सवाल भाजपा के गलियारों में शिद्दत से उठ रहा था। वो ये कि संतोष गंगवार के राजनीतिक वारिस उनके बेटे अपूर्व गंगवार होंगे या फिर बेटी श्रुति गंगवार। इसका जवाब गुजरे दिन ही मिल गया था। आज उस पर मोहर लग गई। सौभाग्य गंगवार के निधन से खाली हुई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कुर्सी श्रुति ने विधिवत तरीके से संभाल ली। उन्हें एक राय से पहले बैंक का निदेशक और फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव की नौबत नहीं आई। इस मौके पर श्रुति गंगवार के कई रंग देखने को मिले। वो इस वजह से गौरवान्वित थी कि पिता संतोष गंगवार ने बरेली में भाजपा की राजनीति से निकलकर झारखंड के राजभवन का सफर तय किया, लेकिन जब वो मां सौभाग्य गंगवार की कुर्सी पर बैठी और उन्हें अध्यक्ष महोदय कहकर पुकारा गया तो उनकी आंखें छलक आईं। मां की याद से भावुक हो गईं, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल भी लिया। बोलने की बारी आई तो कॉन्फिडेंस के साथ बोली। बताया कि किस तरह बैंक ने तरक्की की। 1 से 15 ब्रांच हो चुकी हैं। किच्छा में ब्रांच खुलने से बैंक को मल्टी स्टेट का तमगा मिल चुका है। यूपी में मुरादाबाद और मेरठ मंडल में ब्रांचेस खोलने का अप्रूवल भी बैंक को मिल गया है। एक बार आप भी श्रुति को सुनिए और तय कीजिए कि संतोष गंगवार का बरेली की राजनीतिक विरासत बेटी को सौंपने का फैसला कितना सही है। धन्यवाद। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाने के लिए और मुझ पे ये विश्वास कायम रखने के लिए कि मैं इस जिम्मेदारी को ले सकती हूँ, मैं यहाँ के बोर्ड मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं सभी को, हमारे पूरे बोर्ड मेंबर्स को, हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को, हमारे पूरे बैंक के स्टाफ को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो जिम्मेदारी और ये जो विश्वास मुझ पे किया है, मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। इसको बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्क से निभाऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे कि हमारे बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बरेली को 28 साल हो गए हैं। 28 साल से वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के साथ अपने ग्राहकों को सर्व कर रहा है। हम यूपी के नंबर 1 कोऑपरेटिव बैंक हैं। हमारे पास सारे लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट्स की सुविधाएं हैं। जब ये बैंक स्थापित हुआ था तब ये बैंक बरेली में पहला कंप्यूटराइज्ड बैंक था और एक ब्रांच से बैंक स्टार्ट हुआ था। आज इसकी 15 ब्रांचें हैं और एक ये मल्टी स्टेट बैंक है। हमारा अपना IFSC कोड है और इन सब के साथ हम बिल्कुल ही पर्सनल टच के साथ अपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम एक विश्वास और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। ये जो एक परंपरा है यहाँ पर, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। उसी विश्वास के साथ हम काम करेंगे और इसके साथ हमारा आगे का विजन ये है कि अगले 2 सालों में हम एक शेड्यूल्ड बैंक बने। उसको करने के लिए हमको हमारे बिजनेस मिक्स और डिपॉजिट्स को और आगे बढ़ाना है। हमें हमारा रीच बढ़ानी है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, अपने आप को अपग्रेडेड रखना है। जो नए टेक्नोलॉजी के टूल्स आ रहे हैं या जो भी हमको चैलेंजेस मिलेंगे उनसे अपग्रेडेड रहना है। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम अगले 2 सालों में एक शेड्यूल्ड बैंक हो जाएं। शेड्यूल्ड बैंक होना अपने आप में एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि हमारा इतना कुशल संचालक मंडल है कि उनके साथ के साथ हम इस विजन को और इस गोल को बहुत ही जल्द प्राप्त कर लेंगे। हमारी 15 ब्रांच हैं। हमने अभी इसी साल किच्छा में एक ब्रांच खोली है उत्तराखंड में और बाकी ब्रांचेस हमारी उत्तर प्रदेश में है। हमको अभी 2 नए मंडलों का भी RBI से अप्रूवल मिला है। हम आगे इस साल और अगले साल देखेंगे कि हम उन मंडलों में भी अपना विस्तार कैसे कर सकते हैं।